दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द रेप ऑफ द लॉक। ये एक मॉक हीरोइक नरेटिव पोयम है। इसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। दोस्तों रेप ऑफ द लॉक का मतलब हुआ बालों की लटों को काटना। दोस्तों यहाँ पर जो रेप वर्ड है इसका मतलब है किसी खूबसूरत चीज को बर्बाद कर देना। दोस्तों ये अलेक्जेंडर पोप की बहुत ही फेमस पोयम है जिसके कुल 5 कैंटोस हैं। इस पोयम को 1717 में लिखा गया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस पोयम की कंप्लीट समरी यानी कि ऑल 5 कैंटोस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक रियल इंसिडेंट बेस्ड पोयम है। दोस्तों अलेक्जेंडर पोप के एक फ्रेंड थे जॉन कैरल। जॉन कैरल ने ही अलेक्जेंडर पोप से रिक्वेस्ट की थी इस पोयम को लिखने के लिए। दोस्तों जॉन कैरल पोप से कहते हैं कि मेरे एक दोस्त लॉर्ड पीटर ने एराबेला फर्मर नाम की एक खूबसूरत लेडी के हेयर लॉक्स को काट दिया था, यानी कि उसके बालों की लटों को, क्योंकि शायद एराबेला ने लॉर्ड पीटर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। और इस छोटे से इंसिडेंट ने दो फैमिलीज के बीच में लड़ाई करवा दी थी, यानी कि लॉर्ड पीटर और एराबेला के फैमिली के बीच में। हालांकि इस इंसिडेंट से पहले इन दोनों फैमिली के बीच के रिलेशंस काफी अच्छे थे। दोस्तों जॉन कैरल ने अलेक्जेंडर पोप को ये बातें मजाक में ही बताई थी, लेकिन पोप ने इसको सीरियसली ले लिया और इसके बाद उन्होंने इस पर एक पोयम लिख दिया द रेप ऑफ द लॉक। तो आइए दोस्तों अब हम इस पोयम की शुरुआत करते हैं कैंटो फर्स्ट से। दोस्तों इस पोयम की शुरुआत में हमें बेलिंडा को दिखाया जाता है। दोस्तों हमारे राइटर पोप ने एराबेला फर्मर को यहाँ पर बेलिंडा कहा है। दोस्तों ये बेलिंडा एक यंग वुमेन है जो काफी खूबसूरत और अमीर है। बेलिंडा अभी सो रही है। बेलिंडा के आसपास हमेशा उसका एक गार्जियन यानी कि प्रोटेक्टर एरियल मौजूद रहता है। दोस्तों इस एरियल के पास सिल्फ्स की एक पूरी आर्मी है। सिल्फ यानी हवाओं में रहने वाली आत्माएं। दोस्तों ये जो सिल्फ है ये बेलिंडा को सपने दिखा रहा है। ये सिल्फ बेलिंडा को सपने के जरिए ये बता रहा है कि उसका क्या रोल है बेलिंडा की लाइफ में या फिर किसी भी यंग वुमेन की लाइफ में। दोस्तों सिल्फ का काम होता है यंग वुमेन की वर्च्यूज को प्रोटेक्ट करना। दोस्तों इस सिल्फ को ऐसा लगता है कि बेलिंडा किसी मुसीबत में फंसने वाली है, इसलिए वो उसको सपने के जरिए ये बताता है कि बेलिंडा को मेल्स यानी कि आदमियों से दूर रहने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों बेलिंडा अपनी नींद से उठ जाती है। वो सबसे पहले कुछ लेटर्स को पढ़ती है जो उसके चाहने वालों ने उसके लिए लिखा था। इसके बाद दोस्तों बेलिंडा तैयार होती है अपनी एक मेड बेटी की हेल्प से। बेलिंडा ऑलरेडी बहुत खूबसूरत होती है और खुद को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए वो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर दोस्तों हमारा कैंटो फर्स्ट एंड होता है। अब हम देखते हैं कैंटो सेकंड को। दोस्तों तैयार होने के बाद बेलिंडा बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बेलिंडा को लंदन से हैम्पटन कोर्ट जाना था एक पार्टी में, जिसके लिए वो एक नाव पर सवार होती है। उस नाव पर बेलिंडा के अलावा बहुत सारे लोग मौजूद थे और दोस्तों इस नाव पर बाकी लोगों के अलावा बैरन भी मौजूद था। दोस्तों अलेक्जेंडर पोप ने लॉर्ड पीटर को यहाँ पर बैरन कहा है। बैरन ही बेलिंडा के हेयर लॉक्स को चोरी करता है। दोस्तों बेलिंडा इतनी खूबसूरत थी कि उस नाव पर बैठे सभी लोग उसी को देख रहे थे और बैरन की नज़र थी बेलिंडा के खूबसूरत हेयर लॉक्स पर। दोस्तों उन लॉक्स को देखकर बैरन ये डिसाइड करता है कि उसे बेलिंडा के लॉक्स चाहिए, चाहे चोरी करके या बाई फोर्स। इस काम में सक्सेस होने के लिए बैरन गॉड ऑफ लव से प्रे करता है। दोस्तों उस बोट पर बेलिंडा के साथ उसका गार्डियन एरियल भी मौजूद था और इस एरियल को ऐसा आभास हो गया था कि जरूर बेलिंडा के साथ कुछ बुरा होने वाला है। दोस्तों ये एरियल सिल्फ्स की एक बहुत बड़ी आर्मी बुलाता है और उन सबको वार्निंग देता है कि किसी भी वक्त बेलिंडा के साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है बेलिंडा ने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहने हैं, उसके ड्रेस पर दाग लग सकता है या तो उसकी कोई ज्वेलरी चोरी हो सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बेलिंडा के लैप डॉग जिसका नाम है शॉक उसको भी कोई मार सकता है। दोस्तों ये एरियल सभी सिल्फ्स को अलग अलग टास्क दे देता है ताकि बेलिंडा की प्रोटेक्शन की जा सके। दोस्तों यहाँ पर हमारा कैंटो सेकेंड एंड होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कैंटो थर्ड को। दोस्तों अब बोट हैम्पटन कोर्ट पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद सभी लोग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। दोस्तों बेलिंडा भी दो लोगों के साथ एक कार्ड्स वाला गेम खेलने बैठ जाती है। इस गेम का नाम था ओम्ब्रे। दोस्तों बेलिंडा इस गेम की शुरुआत में अपनी एक सिल्फ की मदद से इस गेम को डोमिनेट करने लगती है क्योंकि उसके पास कुछ अच्छे कार्ड्स थे। दोस्तों बेलिंडा के साथ जो दो लोग बैठे थे गेम खेलने के लिए उसमें से एक बैरन भी था। अब दोस्तों ये बैरन भी फाइट बैक करता है और गेम को डोमिनेट करने लगता है। बेलिंडा बिल्कुल अपनी हार के करीब थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि बेलिंडा ये गेम जीत जाती है। दोस्तों ये गेम जीतने के बाद बेलिंडा बहुत खुश होती है और अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगती है। तभी दोस्तों वहाँ पर कॉफ़ी सर्व की जाती है। कॉफ़ी की स्मेल से ये बैरन को अपनी वो बातें रिवाइव हो जाती है, यानी कि इसको अपना गोल याद आ जाता है कि इसको तो बेलिंडा के हेयर लॉक्स को काटना है। दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है एक लेडी जिसका नाम था क्लेरिसा। वो बैरन को सीजर देती है यानी कि कैंची,
ताकि ये बैरन बेलिंडा के हेयर लॉक्स को चोरी कर सके। दोस्तों ये सब देखने के बाद बेलिंडा की सिक्योरिटी में जो सारे सिल्व्स थे वो सभी एक्टिव हो जाते हैं। वो सभी बेलिंडा को किसी न किसी तरीके से फील कराना चाहते थे कि वो सिक्योर हो जाए। दोस्तों एक सिल्व बेलिंडा के ईयर रिंग्स को बचाता है, दूसरा बेलिंडा के बालों को सहलाता है ताकि बेलिंडा इन बातों पर ध्यान दे सके कि उसके आसपास कोई खतरा है। दोस्तों इन सिल्व्स के द्वारा अवेयर किए जाने के बाद बेलिंडा अपने आसपास देखती है, जिसकी वजह से बैरन उससे दूर हट जाता है। दोस्तों इस मोमेंट पर एरियल बेलिंडा के इनर थॉट में जाता है और देखता है कि बेलिंडा क्या सोच रही है। दोस्तों एरियल देखता है कि बेलिंडा के अंदर लव और लस्ट जैसी फीलिंग आ गई हैं और इस तरह के थॉट्स कुंवारी महिलाओं में बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। दोस्तों ये सब चीजें देखकर एरियल सोचता है कि वो बेलिंडा को जितनी प्योर समझता था उतनी प्योर वो है नहीं। इसी रीजन की वजह से एरियल बैरन को भी नहीं रोकता बेलिंडा के लॉक्स को काटने से। दोस्तों इसी मौके का फायदा उठाकर बैरन बेलिंडा के हेयर लॉक्स को काट देता है और अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने लगता है। दोस्तों बेलिंडा को भी ये एहसास हो जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हो चुका है। वो डर से चीखने लगती है। दोस्तों यहाँ पर हमारा कैंटो 3 एंड हो जाता है। अब हम देखते हैं कैंटो 4 को। दोस्तों बेलिंडा के साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए बेलिंडा बहुत क्रोधित थी और दुखी भी थी। बेलिंडा को इस बात का भी अफसोस था कि उसने एरियल की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो कहती है कि अगर मैंने एरियल की बातों को सीरियसली लिया होता तो मेरे साथ ये सब ना होता। दोस्तों बेलिंडा की एक फ्रेंड थेलेस्ट्रिस बेलिंडा को इस तरह से परेशान देखकर उसको समझाती है और कहती है कि बेलिंडा खुद को संभाले, उसके दोनों लॉक्स उसको दोबारा वापस मिल जाएंगे। दोस्तों थेलेस्ट्रिस अपने प्रेमी सर प्लम से कहती है कि तुम बेलिंडा की मदद करो बैरन से उसके दोनों लॉक्स वापस दिलाने में, क्योंकि बेलिंडा की ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही है। लेकिन दोस्तों बैरन ने जो कुछ भी किया था उसको इस पर कोई भी पछतावा नहीं था। वो कहता है कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं बेलिंडा के हेयर लॉक्स को वापस नहीं करूंगा। दोस्तों अब एंट्री होती है क्लैरिसा की। ये वही क्लैरिसा है जिसने बैरन को सीजर्स दिए थे बेलिंडा के हेयर लॉक्स को काटने के लिए। क्लैरिसा बेलिंडा को इतना हताश और परेशान देखकर कहती है कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेयर लॉक्स का चोरी हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों क्लैरिसा एक लंबा स्पीच देते हुए कहती है कि हर एक औरत को वर्चुअस होने की ज़रूरत है, ना कि खूबसूरत, क्योंकि खूबसूरती समय के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसको लोग एक टाइम पर भूल भी जाते हैं। लेकिन वहीं एक वर्चुअस विमन को, यानी कि एक अच्छे संस्कारों और गुणों वाली महिला को लोग हमेशा याद करते हैं। आगे वो कहती है कि एक औरत को अपना टाइम खूबसूरत दिखने में वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अपना वैल्यूएबल टाइम यूज़ करना चाहिए वर्चुअस वुमन बनने में। दोस्तों लास्ट के कैंटो में हम देखते हैं कि बेलिंडा के ऊपर क्लैरिसा की बातों का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वो अभी भी उतने ही गुस्से में है। वो बैरन को धमकाती है, उसके ऊपर झपटती है कि तुम मेरे लॉक्स को वापस करो। बैरन बेलिंडा से कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। दोस्तों इसी अफरा तफरी में बेलिंडा के हेयर लॉक्स कहीं गायब हो जाते हैं। लास्ट में हमारे राइटर अलेक्जेंडर पोप अपनी स्पीच देते हैं और कहते हैं कि बेलिंडा के खूबसूरत हेयर लॉक्स हेवन में चले गए हैं, यानी कि स्वर्ग में, और वो हेयर लॉक्स एस्ट्रोलॉजर्स को और लंदन के लोगों को आसमान में चमकते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये पोयम एंड हो जाती है।